हेलो अनिकेत। ने अनुष्का बहुत दिनों के बाद कॉल किया। कैसे हो? अरे यार मैं क्या ही बताऊँ, इस कोरोना ने तो मेरे को परेशान करके रख दिया है। एक तो ऑनलाइन क्लासेस और ऊपर से मम्मा की टेंशन देखकर मेरे को टेंशन और हो जाती है। दिन भर मम्मा झाड़ू पोछा लगाती हैं और बाज़ार से जो भी सामान आता है उसको धोती हैं और सैनिटाइज करती रहती हैं। इस सब से वो बहुत थक गई हैं। और तुम्हें तो आजकल का हाल पता ही होगा। इस सब की टेंशन ले लेके मेरी मम्मी थोड़ी सी कमज़ोर फील करने लगी हैं। क्या तुम्हारे पास कोई टिप्स हैं ताकि हमारी मदर स्ट्रांग रह पाए? यार ये सब तो दोस्त, मेरे भी दोस्त बताते रहते हैं कि उनकी मम्मी थोड़ी सी वीक फील कर रही है। मैं एक आंटी को जानता हूँ जो हेल्थ कमेटी में, मैं उनसे पूछता हूँ। हम्म। गुड आफ्टरनून आंटी। गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं अनिकेत बोल रहा हूँ। हम सब बच्चों की एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें बता सकते हैं कि अपने मम्मी मदर्स को कैसे हेल्दी रख पाए। कोई टिप्स दे सकते हैं आप? मुझे बहुत खुशी है ये बच्चे अपने माताजी के स्वास्थ्य को लेकर इतने सजग हैं। असल में हम महिलाओं को ये समझना चाहिए कि हम परिवार और समाज की धुरी हैं। अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो सब इकाई कमजोर पड़ जाएगी। हमने महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ उपयोगी सुझाव इकट्ठा करे हैं जो हम आपके साथ बांटना चाहेंगे। हमें सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करनी चाहिए। गर्म पानी अगर आपको नहीं पीना तो गुनगुना पानी लेकर उसमें थोड़ा नींबू का जूस और शहद मिलाकर लें। नींबू और शहद का ये गुणकारी मिक्सचर आपको विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम और इसका बहुत सारा लाभ देगा। इसके करीब 2 गिलास तक पिए। अगर आपको कोरोना का काढ़ा बनाना पड़े आजकल तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सुबह उठ के ये काढ़ा पीना चाहेंगी तो वो भी बनाना बहुत आसान है। उसको आप उसके लिए आपको एक भगोने में पानी उबलने रखना होता है, जितने ग्लास बनाने हैं उसके हिसाब से। और उसमें तुलसी के पत्ते, दालचीनी करीब 1 उंगली के बराबर, 2 चम्मच के करीब सोंठ मतलब कि जो सूखा अदरक होता है उसका पाउडर, और चुटकी भर काली मिर्च, थोड़े से मुनक्के मिलाकर उबाल लें। अब जब ये उबल जाए तो उसे बंद करके अंदाज से थोड़ी सी पिसी हल्दी मिला लें। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा कि बंद करने के बाद ही क्यों हल्दी मिलाएं, क्यों ना जब वो उबल रहा है तो हल्दी मिला दें। इसमें यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि हल्दी में जो करक्यूमिन नामक एक लाभकारी तत्व होता है, यह ओवर हीटिंग से कम लाभकारी हो जाता है। तो आप कहेंगी हम ठंडा ही पानी में क्यों ना पी लें, वो भी गलत होगा क्योंकि इसको थोड़ी सी हीटिंग की जरूरत होती है। इसलिए बंद करने के बाद आप जब हल्दी मिला के रख दीजिए, थोड़ी देर बाद इसे छान कर अच्छे से आप पी सकती हैं। इसमें भी आप चाहें तो नींबू और शहद मिलाकर इसको और गुणकारी बना सकती हैं। और ये सब जो टिप हम दे रहे हैं, ये सिर्फ आप महिलाओं के लिए नहीं, आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी रहेगी। और इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि जैसे जब दूध ये पानी हमने जब पी लिया है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमें अपना समय कुछ व्यायाम करीब आधा घंटा, हो सके तो 45 मिनट्स तक हमें व्यायाम करना चाहिए। आजकल हम बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए मुश्किलें आ गई हैं, कोविड का माहौल है। पर ऐसे में हम अपने घर के बाहर बालकनी में या फिर बरामदा बना है उसमें खड़े होकर स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। प्राणायाम है, बहुत ही उपयोगी है। इस समय प्राणायाम तो जरूर से करना है। सूर्य नमस्कार हो गया, और इसके साथ ही कैगल एक्सरसाइज होती है जो हम महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। इस कैगल एक्सरसाइज को मैं अपने अगले उसमें आपको बताऊंगी पूरे विस्तार पूर्वक। इसके अलावा हमको ये देखना चाहिए कि सुबह का नाश्ता, जब व्यायाम हो जाए तो सुबह का नाश्ता हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सुबह सुबह बहुत सारे काम आ गए, नाश्ता छोड़ो, बच्चों की देखभाल करी, और अगर पति घर पे हैं
तो उनके लिए लग गए, ऐसा नहीं है। हमें ये नहीं है कि बहुत इलेबोरेट पूरी सब्जी तलनी है, हमें ब्रेकफास्ट जरूर से खाना है। उसके लिए हम सुबह आप स्प्राउट है, चने का स्प्राउट है, काले चने का, या मूंग है, या बीन्स है, उनको अच्छे से उबाल सकते हैं, उसमें कच्चा प्याज डालना हो, नहीं तो पका के डालना हो, डाल के उसको खा लें। और सुबह के नाश्ते में हमें विटामिन ए वाले फल जैसे सेब, पपीता जरूर खाना चाहिए, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। आपके ब्रेकफास्ट करने से आप दिन भर ऊर्जावान बनी रहेंगी और आपके में एक अलग सी एनर्जी रहेगी। अब जब आपने ब्रेकफास्ट ओवर कर लिया और लंच बनाने में बस थोड़ा सा टाइम रहता है हम महिलाओं के पास, तो इसमें आप सोइए नहीं, टीवी के सामने अपना फेवरेट प्रोग्राम चलिए देख सकते हैं, पर इस समय हमें ऐसी हॉबीज करनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग जाके बीटीसी में या कहीं जाके कुछ अच्छे से हुनर सीखते हैं, जिससे कि हम आगे कुछ कमा पाए, अपना हुनर लेकर हम कुछ कमा पाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है हम लोग को तरह तरह के कोर्सेज करके। पर जैसे कि आजकल हम लोग कोर्स में नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर भी हमें ऐसी कुछ उपयोगी चीजें बनानी चाहिए जिसे कि हम अपने मित्रों को उपहार में दे सकते हैं, या फिर कोई खरीदना चाहे तो उसे बेचकर हम कुछ आमदनी हासिल कर सकते हैं। इससे आपका ये समय दुरुपयोग नहीं होगा। साथ ही बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उन पे आप साथ बैठ के थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ऐसे टाइम आपका थोड़ा अच्छे से व्यतीत हो जाता है। अब जब लंच बनाने की बारी आती है, तो हमें ये देखना है कि हमें बहुत ही संतुलित आहार बनाना है। और उसमें क्या देखना है आपको, हरी सब्जी होनी चाहिए, पत्तेदार सब्जी, सीजनल सब्जी, खीरा, ककड़ी, टमाटर, रोटी, चावल, दाल, ये सब शामिल करें। और इसमें क्या होगा कि आपको लंच बनाते वक्त जो थोड़ी बहुत फुर्सत होती है, आप देखेंगे जब सब्जी बनाती हैं तो कभी गोभी के डंठल बच गए, धनिया के डंठल बच गए, तो वो सब आप धो लीजिए और थोड़ी सी सब्जियां लीजिए और आप सूप तैयार कर सकती हैं। उसके लिए आप ये सब जो डंठल बचे हैं इनको अच्छे से धोइए, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटो, ये सब डाल के आप कुकर में डालिए और जितना आपको चाहिए उसमें जितने कप आपको सूप बनाने उतने पानी डालिए और थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च डाल के आप उसे कुकर में धीमी आंच से पका दीजिए। अब इधर मैं आपको दो हिदायत दूंगी। उसमें आपको ये देखना है कि आपके घर में जो अल्मुनियम के कुकर हैं और जो कढ़ाई है जिसमें हम लोग अभी तक उपयोग में ला रहे थे, उनसे आप थोड़ा धीरे धीरे छुटकारा पाने की कोशिश करिए और अपने घर में स्टील हो या फिर लोहे के ऐसे पात्र यूज करना शुरू करिए जिसमें कि हम खाना बनाते हैं, वो ज्यादा लाभकारी रहते हैं। तो ऐसे में आपके साइड में सूप आप तैयार कर लीजिए जिससे कि आपको शाम को आसानी होएगी। और अभी रात जब आपका लंच हो जाता है उसके बीच में आपको चाय का टाइम अगर लगता है, मन होता है, तो मेरी सजेशन ये रहेगी आप लोग उबाल के दूध बहुत देर चाय उबाल के जो पीते हैं उसको ना करके आप हल्का सा पानी गर्म करें, उसमें ग्रीन टी डाल दें, या फिर आपका मन है ब्लैक टी पीने का तो ब्लैक टी डाल के उबले पानी को बंद करने के बाद ब्लैक टी डाल के ढक दें और 2 चम्मच आपको दूध डालना है डालिए, क्योंकि उबालने से उसकी पोषक तत्व चाय की भी खत्म हो जाती है। और आप आराम से बैठिए थोड़ा बाहर खुली हवा में, ऐसे में बच्चों के साथ थोड़ी बातचीत करिए, उनके साथ कोई हल्का फुल्का गेम खेलिए, लूडो या जो उनको रिलैक्स करे ऐसा कोई गेम खेलिए। साथ में आप चाय के समय उसमें मुरमुरा हुआ भुना चना है, भुनी मूंगफली है, मिला के साथ में खाएं तो उससे आपको थोड़ा सा पोषक तत्व मिलेगा और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आती है रात के खाने में। तो रात का खाना हल्का होना चाहिए, भोजन हल्का होना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि वसा रहित हो, ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए। तो और ये कोशिश करनी चाहिए कि सोने से 2-3 घंटे पहले ही खा लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम महिलाओं को ये ध्यान देनी चाहिए कि हम लोग अपने को ये ना समझे कि बासी खाना जो जो बचा है बेकार हो जाएगा, अरे हम खा लेते हैं, नहीं, बासी खाने से बचना चाहिए। और इससे हमारी बार बार ये करने से सेहत खराब होती है, ये देखना है। अब हम लोग सब करते करते पानी पीना ही भूल जाते हैं, तो महिलाओं को डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं बनना है। उन्हें समय समय पर निश्चित मात्रा थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहना चाहिए। कोई तरल पदार्थ जैसे नारियल का पानी भी आपको अच्छा लगता है तो वो भी शामिल कर लीजिए। सूप आप जब बनाएंगे वो भी होगा, पर आपके पास तरल पदार्थ आपके सिस्टम में जाते रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं देने होने देना है हम लोगों को। और
इसके बाद जब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सब करने के बाद हम लोग को फिर भी ये सजगता रहनी चाहिए कि हम मेडिकल टेस्ट अपना रूटीन चेकअप कराते रहें। हम भारतीय महिलाओं में ये टेंडेंसी होती है कि 40 उम्र 30 उम्र के बाद से ही हम लोग के अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी आने लगती है और हम लोग इसको नहीं पता कर पाते और इस चक्कर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हम लोगों को थकान महसूस होने लगेगी, एनीमिया हो जाता है और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, हम लोग को थके थके रहेंगे, सांस फूलेगी, ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे और कोई जैसे जरूरी बात है, कुछ समस्या है तो हम उसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि हमारे पौष्टिक आहार में आयरन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। अगर हम चेक कराएंगे तो हमें पता चलेगा तो हम उसकी अलग से भरपाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो बोन डेंसिटी होती है वो कभी कभी कम होने लगती है, तो हमें करीब हर साल में 2 साल में एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हम लोगों ने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये बीमारियां ऐसी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस तो ऐसी खतरनाक बीमारी है जो छुपकर हम महिलाओं पे हमला करती है। इसमें हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, उनकी डेंसिटी कमजोर हो जाती है और जरा सा भी ठोकर पड़ने पे वो टूट के एकदम बेकार हो जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चल फिर भी नहीं पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमें अपना बोन डेंसिटी टेस्ट कराते रहना चाहिए और अपने भोजन में दूध, दूध से उत्पादित चीजें, मेवे, दाल, स्प्राउट, सोयाबीन, टोफू, चिकन जैसे प्रोटीन और कैल्शियम युक्त भोजन जरूर से लेने चाहिए। और एक बहुत ही अलार्मिंग बीमारियां हैं ये जो हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं शर्म की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर है और यूट्रस का कैंसर है। तो नॉर्मली हम महिलाएं बहुत शर्माते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और क्योंकि हमें हिचकिचाहट रहती है कि हमारा चेकअप होगा तो क्या होगा। ऐसा तो हम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं घबराना है क्योंकि हमारी दीदी वहां पे कोई ना कोई एक दीदी, कोई ना कोई एक अम्मा जरूर होती हैं और हमारे सब महिलाओं का ये चेकअप होता रहता है। तो इसलिए हमें सजग रहना चाहिए कि हम कोई कोई बदला जैसे मेमोग्राम होता है या जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट है, या फिर जो पैप स्मीयर होता है जो यूट्रस में प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने के लिए, वो ऐसे चेकअप हमें कराते रहना चाहिए। इसके अलावा हम ऐसा नहीं है कि हम घर पे नहीं कर सकते। ब्रेस्ट का तो जांच हमें घर पे करते रहना चाहिए। उसके लिए आपको कमरा एक अपना बंद करना है सिर्फ और शीशे के सामने हाथ ऊपर करके पहले तो अपने ब्रेस्ट का निरीक्षण करना है कि अगर उसमें कोई बदलाव नजर आ रहा है, कोई गांठ नजर आ रही है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। और इवन आप अपने एक हाथ को उठा के दूसरे हाथ से उसे फील कर सकती हैं कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। अगर कोई भी बदलाव लगे तो आप तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं। उसको समय पे डिटेक्ट करने से वो बीमारी जानलेवा नहीं है, ये आराम से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा मानसिक तनाव, इस समय हम सब के मन में कुछ ना कुछ तनाव चल रहा है और मानसिक संबंधी बीमारियां, आपको हम लोगों को तो पता है कि एक होता है डिप्रेशन चल रहा है, ये सब वर्ड्स हम लोग सुनते रहते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, जब हम टेंशन में होते हैं किसी चीज का, हम ज्यादा ही टेंशन लेते हैं तो उससे शुगर की, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, हृदय रोग हो जाता है, ऐसी भी है भयंकर बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए अपने को हम लोगों को तनाव से दूर रखना है। उसके लिए हमें अच्छे पॉजिटिव कामों में मन लगाना है, दूसरों से बात करनी है, हंसी खुशी का माहौल रखना है, दुनिया भर का टेंशन लेके नहीं चलना है और नेगेटिव विचार जैसे दूसरों से कंपटीशन फालतू का नहीं दिमाग में लाना है। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, अपने को आगे बढ़ाना है, दूसरों में खुशियां बांटना है। पर अगर कभी कभी आप लोग को लगने लगता है कि आप बहुत डिस्ट्रेस्ड हैं, बहुत प्रॉब्लम है आपके मन में, तो उसको मन में मत रखिए। उसको आप अपने अगल बगल, आपकी कोई एक खास सहेली होगी, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपके हस्बैंड है, किसी से भी उसको शेयर जरूर करिए। क्योंकि क्या पता आपका जो प्रॉब्लम है उसका कोई इलाज हमारे किसी के पास निकल आए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटीज होती हैं कि हम हॉस्पिटल्स में जाके, साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक वार्ड होता है, काउंसलर्स हमारी सब जो
दीदी हैं, वो बड़े-बड़े काउंसलर्स बुलाती रहती हैं, तो उनसे बात करेंगे, सारी चीज़ों का उपाय है। अगर सही समय पे कोई उपाय ना किया जाए तो वो बहुत गलत बात होती है। वो ऐसा टर्न लेगी कि आपका पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसा नौबत हम लोग नहीं आने देना चाहिए। हम लोगों को अपने को डिस्ट्रेस करना चाहिए। हम लोग को बात करके, योगा करके, डांस करके और हँसी खेल करके अपने को फिट रखना चाहिए। ठीक है। और एक बात और है कि हमारे यहाँ अंदर नारियों के अंदर, महिलाओं के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, और जो जैसे आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत सुनी होगी आपने। तो ये सब जो है हम लोग के नियंत्रण में नहीं है, पर हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं अपनी बॉडी को। कैसे? अपनी नींद पूरी करके, अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए, खुशी-खुशी टाइम से जल्दी सोना चाहिए और पूरी नींद लेके सुबह जल्दी से उठना चाहिए। तो इससे हमारा हार्मोन प्रणाली ठीक रहेगी। तो मैं यही कहूँगी नारियों, आप महिलाओं की खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदी से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है?